देश के समस्त नेशनल डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करें तो आज शिक्षा मंत्री जी से मीटिंग संपन्न की जाएगी। बात करें तो पप्पू सर के माध्यम से मीटिंग होगी, अपॉइंटमेंट हो चुका है साथियों। और आज जो है वैधता को लेकर के सारी चीज़ें स्पष्ट होंगी, यानी साथियों स्पष्ट रूप से माननीय मंत्री जी को अवगत कराया जाएगा और स्पष्ट रूप से ये चीज़ें जानने का पूर्ण प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार से जो वैधता को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, किस प्रकार हम अर्हता हमें मिले और किस प्रकार हम एलिजिबल हों, इसको लेकर के शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ स्थितियां हैं कहीं ना कहीं आज स्पष्ट हो सकती हैं। यानी स्पष्ट रूप से आज शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ी सूचना आ सकती है आपकी वैधता को लेकर के। और साथियों, ये महत्वपूर्ण दिन हो सकता है अब तक के प्रयासों का। साथियों, बीच में आपके जो लगातार कंटिन्यू रूप से आपने प्रयास किए हैं, कहीं ना कहीं उनका सकारात्मक निष्कर्ष जो है मिल सकता है और परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। साथियों, जिस प्रकार से प्रयास की स्थिति रही है उस हिसाब से काय से ही लगाए जा रहे हैं शिक्षा मंत्रालय तक, जो बराबर ये आपका प्रयास जा रहा है, स्पष्ट रूप से लेटर प्रेषित किए जा रहे हैं और स्पष्ट रूप से जो सांसद गणों द्वारा स्पष्ट रूप से आपकी बात को पहुंचाया जा रहा है, उसका स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो भी चीजें हो पहुंच रही हैं और उस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी क्या निर्णय लेंगे, इसकी स्थिति आज जो है आप सभी के सामने आने वाली है। तो आज की मीटिंग महत्वपूर्ण होगी और शिक्षा मंत्रालय में क्या कुछ चल रहा है आपके एनआईएस डीएलएड को लेकर के ये स्थिति स्पष्ट होगी। हालांकि साथियों, बात करें अभी भी आपके लिए स्थितियां बिल्कुल विपरीत नहीं है। हालांकि साथियों, बात करें तो कुछ राज्यों में जो आपकी शिक्षक भर्तियां, जैसे बिहार शिक्षक भर्ती का स्पष्ट रूप से आप सभी को पता है रिजल्ट आ चुका है और एनआईएस डीएलएड से संबंधित हमारे साथियों को स्पष्ट रूप से रिजल्ट प्रदान नहीं किया गया है। सभी को पता है, नोटिस जारी करके ये चीज़ इंगित कराई गई है। केबीएस भर्ती से संबंधित हमारे साथी जिनका नियुक्ति पत्र रुका हुआ है, तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण दिख रही हैं। इस दृष्टिगत जो आज की महत्वपूर्ण मीटिंग है स्पष्ट होगी और इस बात को भी रखा जाएगा स्पष्ट रूप से कि इस आदेश के परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं ये सारे अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन साथियों, बात करें तो अभी तक एनसीटी ने इस आर्डर को अपनी साइट के माध्यम से स्पष्ट नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं वेट किया जा रहा है, चाहे उसे शिक्षा मंत्रालय का दिशा निर्देश हो या एनसीटी को लेकर के स्थिति स्पष्ट करें। तो अभी साथियों आपके परिप्रेक्ष्य में चीजें स्पष्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं इनको लेकर के मंथन जारी है। अब क्या निष्कर्ष होगा ये मीटिंग के बाद आप सभी को स्पष्ट हो जाएगा और आशा करेंगे ये मीटिंग आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के आए और जल्द से जल्द आप सभी लोगों के जो प्रयास है वैधता को लेकर के उसको जो है नई दिशा मिल सके। साथियों, बात करें वर्तमान में एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है साथियों, गजट पब्लिश करने को लेकर के एक आरटीआई को हम अवगत कराएंगे जो कहीं ना कहीं सभी जगह संशय की स्थिति पैदा कर रही है। तो जानेंगे क्या उस आरटीआई का सच है, उसको हम स्पष्ट करेंगे। साथियों, यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से जो आपका राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी का जो आपका मान्यता पत्र है, रिजिग्नेशन ऑर्डर, उसमें स्पष्ट रूप से आप सभी साथी एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर 182459 जो है इंगित किया गया है और इस नंबर के कारण एक आरटीआई का नंबर सेम है, जिसके कारण ये स्पष्ट किया जा रहा है आखिरकार ये आरटीआई जो के माध्यम से सूचना मांगी गई है और स्पष्ट रूप से एनआईएस डीएलएड जो है गजट पब्लिकेशन को लेकर के है। और साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं वही नंबर 182429 यहाँ पर लिखा गया है, जिसके कारण स्पष्ट रूप से ये आरटीआई का जो सूचना है स्पष्ट रूप से वायरल हो रही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि ये स्पष्ट रूप से सूचना मांगी गई थी कि जो आपकी प्रकाशन की स्थितियाँ हैं क्या हैं। तो इसमें उत्तर क्या निकल कर सामने आया है कि आदेश की प्रति प्रबंधक शासन को पहले ही भेज दी गई है। भारत सरकार की प्रेस प्रेषण संख्या 182459 द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस संबंध में रिकॉर्ड कार्यालय में आसानी से उपलब्ध या पता लगाने योग्य नहीं है। ध्यान दें, आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 2F के तहत जो सूचना प्रश्न को परिभाषित करता है उसे सूचना के रूप में परिभाषित नहीं किया गया है। तो साथियों, ये नंबर आपका केवल सेम हो रहा है और साथियों इसमें किसी भी तरीके से कहीं पे एनआईएस डीएलएड का जिक्र नहीं किया गया है, ये दिख रहा है। तो साथियों, इस पर जो है स्पष्टीकरण देना अभी जल्दबाजी होगी कि क्या ये आरटीआई आपके एनआईएस डीएलएड को लेकर के ही है, क्योंकि साथियों इसमें स्पष्ट रूप से जो है चीज़ें मेंशन नहीं दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसे आरटीआई पर अभी हम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते हैं कि इसको माने कि इसको स्पष्ट करें कि गजट प्रेषण या गजट पब्लिकेशन को लेकर के जो प्रिंटिंग प्रेस विभाग होता है जो गजट पब्लिश करता है उसको चीज़ें प्रेषित की जा चुकी हैं। तो साथियों, ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अगर इसको लेकर के साथियों इसमें स्पष्टीकरण का अभाव यही है, ना तो यहाँ पर प्रश्न को आपको स्पष्ट हो रहा है क्या प्रश्न था, किस बाबत ये किया गया है। तो अभी इस चीज़ पर आप लोग कतई जो है कहीं ना कहीं दिक्कतें ना लें, जो कार्य आप कर रहे हैं करते रहें। अगर ये सूचना ये आरटीआई सच है तो कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण भी है अगर इसका एक पहलू देखें, लेकिन अभी जो इस प्रकार से चीज़ें दिख रही हैं कहीं ना कहीं इस पर अभी हम जो है आगे इस पर बढ़ा नहीं सकते हैं या विचार नहीं कर सकते।
और ये जो आप सभी को इसलिए हमने अवगत कराया है, बार बार आप सबके मन में जिज्ञासाएं थे कि आखिरकार जो आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी गई है, क्या इसमें स्पष्ट रूप से ये निकलकर सामने आया है। तो पब्लिश जो गजट होगा वो स्पष्ट रूप से शिक्षा मंत्रालय जो है इसके लिए कहीं ना कहीं स्थिति स्पष्ट करेगा और शासन स्तर से इसके लिए कार्रवाई होगी। तो उसकी स्थितियाँ संतुतियाँ मिलेंगी। हाँ, अगर ऐसी कोई स्थिति बन रही है तो जल्द गजट पब्लिश हो, ये भी एक अनिवार्य तथ्य हो सकता है। अब साथियों बात करें जो वर्तमान में लेटर प्रेषण का कार्य है उसके निष्कर्ष पर चलते हैं और जानते हैं क्या कुछ स्थितियां हैं। साथियों आप सभी के सामने एक और लेटर जो है प्रेषित किया गया है 20 तारीख को। स्पष्ट रूप से ये लेटर आपके जो है यहाँ पर देख सकते हैं लिखता हुआ स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जो गजानन कार्तिकर सांसद लोकसभा सर हैं, स्पष्ट रूप से उन्होंने ये इंगित कराया है कि नंदन बोहरा सर के माध्यम से जो स्पष्ट कराया गया है उसको बात की गई है, यानी 22 सितंबर 2017 के मान्यता पत्र को गजट पब्लिश कराने की बात की गई। अब साथियों बात करें ये लेटर्स, आप सभी को पता है धर्मेंद्र प्रधान जी जो आपके माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री जी हैं उनको एक लेटर प्रेषित किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर प्रेषित किया गया है। कई बार लेटर प्रेषण हो चुका है और कई महत्वपूर्ण जो है सांसदों के माध्यम से लेटर प्रेषित किया जा रहा है। साथियों इसका भी इम्पैक्ट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं वो चल रही हैं और जब से आपका जजमेंट आया तब से आपने जो कंटिन्यू रूप से प्रयास किए हैं, इसी वजह से ना तो अब तक जो है आर्डर के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट रूप से कोई बड़ा निर्णय देखने को मिला है। तो हम यही आशा करेंगे जो चीज़ें चल रही वर्तमान में वैधता व गजट को लेकर के, या जो चीज़ें आप सभी लोगों के लिए वर्तमान में चल रही उनका सकारात्मक परिणाम जल्द ही आपको देखने को मिले और जल्द से जल्द आपका जो गजट वो भी पब्लिश किया जाए और अर्हता को लेकर के जो एलिजिबिलिटी को लेकर के क्या कुछ चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं स्पष्ट हो। तो आज का दिन अहम रहने वाला है सभी एनआईएस डीएलएड परिवार को लेकर के, क्योंकि साथियों आज जो शिक्षा मंत्री से मीटिंग की बात है स्पष्ट रूप से अगर वो स्पष्ट रूप से संपन्न हो जाती है और कहीं ना कहीं उसकी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि ये स्पष्ट है अपॉइंटमेंट है और अपॉइंटमेंट होगा तो स्पष्ट रूप से मुलाकात भी संपन्न होगी और अपनी बातों को रखा जाएगा। लेकिन साथियों ये कह पाना कि आज ही कोई निर्णय हो जाएगा ये जल्दबाजी होगी अभी इस चीज़ को लेकर के। हाँ, इस बात को अपनी बात को पूरी तरीके से रखने का प्रयास किया जाएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अनुसार कहा, क्या हमारा मान्यता पत्र है, इसके क्या प्रभाव हो रहे हैं, क्या हमें त्वरित रूप से चीज़ें चाहिए, ये सारी जानकारियाँ हम माननीय मंत्री जी तक पहुँचा सकते हैं और उसके बाद जो निर्णय होगा वो कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो निवेदन रहेगा वीडियो को उन सभी साथियों तक शेयर कीजिएगा जो कहीं ना कहीं एनआईएस डीएलएड परिवार से संबंधित हैं। और सभी साथियों से मेरा निवेदन है किसी भी तरीके से आप अभी हताश ना हो, क्योंकि परेशानियों का सबब बना हुआ है। आप सभी लोग स्पष्ट रूप से चाहे बीपीएससी टीआरई-2 की बात कर लें, शिक्षकों को स्पष्ट रूप से रिजल्ट नहीं घोषित किया गया है, लेकिन वहां पर भी धैर्य अभी बनाए रखना पड़ेगा। प्रयास जारी है और अगर आप सभी का प्रयास ऐसे रहा तो जल्द ही आपके लिए सकारात्मक चीज़ें देखने को मिलेंगी। और अगर आप वैलिड होते हैं, आपकी अर्हता पूर्ण होती है, तो स्पष्ट रूप से उस नोटिस में नीचे ये भी इंगित किया गया है बीपीएससी की अगर कोई आदेश आता है तो उससे जो परीक्षा फल प्रभावित होगा। तो हम आशा करते हैं कि आपका प्रयास जल्द ही आपको फिर से जो है इस चीज़ को लेकर के स्थिति स्पष्ट करेगा कि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड हैं। तो साथियों इस वीडियो को सभी साथियों तक जरूर साझा करें और निवेदन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम फिर उपस्थित होंगे। जो भी अपडेट होगी शिक्षा मंत्रालय मीटिंग को लेकर के या जो भी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी चैनल के माध्यम से वीडियो के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।